राधे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर से गरीबी ख़त्म करने के कुछ कार्य। एक तो आपको अपने घर के जो भी सामान है, हमारे रसोई का जो सामान है, उसे हमें जितना ज़्यादा सेफ रखेंगे उतनी हमारी ज़्यादा बचत होगी। इससे हमारे क्या होगा, बचत होगी तो हमारे घर में पैसा जुड़ेगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ट्रिक छोटे छोटे। देखो दोस्तों, हमारे घर में आटा होता है जो बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। उसके लिए मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ। आप जानते होंगे कि एक होता है तेज पत्ता जो गरम मसाले में आता है। उसे हमें क्या करना है, अगर हमारा छोटा आटे का ड्रम है तो हमें 4 तेज पत्ते लेने हैं और आटे के चारों कोनों में हमें लगा देनी है आटे के अंदर। तो उससे हमारे आटे को कीड़े नहीं लगेंगे। और दूसरे बात बताने जा रही हूँ मैं कि एक हमारे रसोई में जो 2 चीज़ें होती हैं जो हमें कभी भी खुली नहीं रखनी चाहिए। वो एक तो है हमारा नमक का डिब्बा हमें कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा टाइट करके बंद रखना चाहिए। और जो कभी कभी हम जैसे किसी को खाने में नमक कम रह गया है तो हम थोड़ा सा नमक निकाल के कटोरी में दे देते हैं, तो उस नमक को कभी भी हमें दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं और वो हमारे शरीर को लिए नुकसानदायक होता है। दूसरी चीज़ है प्याज कभी भी हमें कटी हुई प्याज दोबारा यूज नहीं करनी है। उसमें भी हमारी निगेटिविटी होती है और हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, नुकसान देती है। और अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हमें डॉक्टरों पे पैसा देना पड़ेगा, जिससे हमारे घर का बजट खराब होगा। और दोस्तों, आपको एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमें रोज़ का जो हम भगवान जी को भोग लगाते हैं पूजा में, उसका हमें क्या करना चाहिए। एक तो हम जैसे ज़्यादातर हमें मिश्री का भोग लगाना चाहिए और मिश्री के भोग को थोड़ा सा लेके हमें खाना चाहिए। जिसके घर में बच्चे नहीं हैं तो हम उसे चाय भी बना सकते हैं, उस मिश्री की हम चाय बना लें और पी लें। हालांकि उसमें से 2-4 दाने लेके हम खा सकते हैं। पूजा के बर्तन, जो भी हमारे पूजा के बर्तन हैं जिसमें हम भोग लगाते हैं, मिश्री रखते हैं, उन्हें कभी भी हमें उस बर्तन में से लेके नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे बर्तन झूठे हो जाएंगे। जो देवताओं के और इंसान के बर्तन होते हैं खाने पीने के, वो अलग अलग होने चाहिए, उन्हें हमें कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। और बरसात के महीने में अगर आप चाहते हैं हमारे बच्चे की तरक्की हो, सरकारी नौकरी हो, हमारा बच्चा तरक्की करे, तो उसके लिए आपको बहुत ही खास उपाय बताने जा रही हूँ मैं। ये है, बरसात का महीना चल ही रहा है, बरसात के दिनों में हमें एक बेल का पेड़ लगाना चाहिए, एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और एक बट का वृक्ष। ऐसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी पार्क में, मंदिर पार्क में, किसी स्कूल में, किसी भी खुली जगह हम लगा सकते हैं। ये दीर्घ आयु वाले वृक्ष होते हैं और इनसे हमारा वातावरण, हमारे वायु बहुत शुद्ध होती है वातावरण की, और हमारे बच्चे को बहुत ही उन्नति मिलेगी। आप एक बार ज़रूर करके देखें, ये आपके बच्चे को काफ़ी तरक्की और काफ़ी लाभ मिलेगा उसके कैरियर में। एक दोस्तों, एक उपाय है कि हमें झाड़ू हम किस दिन खरीदें अगर हमारी झाड़ू खराब हो चुकी है। एक तो झाड़ू हमें अमावस्या के बाद वाला जो पक्ष होता है, हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, उसमें ही हमें झाड़ू लानी चाहिए। और टूटी हुई झाड़ू हमेशा हमें अमावस्या के दिन ही निकालनी चाहिए घर से। अमावस्या के दिन ही हमें टूटा फूटा सामान, घर का भी जो कबाड़ हमने इकट्ठा करा है महीने का, वो हमें अमावस्या के दिन ही बेचना चाहिए। अगर हम तिथि का ध्यान रख रहे हैं तो हमें दिन के और वार की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वार की बात करें तो हमें शनिवार के दिन हम अपने घर से हर टूटा फूटा सामान, जाला, कूड़ा करकट निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।